ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक बुजुर्ग किसान हरनाम। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा अब भी बाकी था। उसके दो बेटे थे, रतन बड़ा बेटा और मोहन छोटा बेटा। दोनों जवान, तंदुरुस्त पर थोड़े लालची। हरनाम थके हुए स्वर में बोला, अब उम्र हो गई है, अब तो खेत भी संभाले नहीं जाते बेटा। सोच रहा हूँ थोड़ी थोड़ी जमीन तुम दोनों को बांट दूं। बाबा, बांटनी ही है तो ध्यान से बांटिएगा। मुझे वो वाला हिस्सा दीजिए जो कुएं के पास है। पानी वाला जमीन ज्यादा काम की है। और मुझे वो हिस्सा चाहिए जो सड़क के किनारे है। दुकान खोल लूंगा। हरनाम को यह देखकर दुख हुआ कि बेटे अभी से अपने फायदे के बारे में सोचने लगे हैं, लेकिन वह चुप रहा। तभी बातचीत के दौरान भीतर से बहू यानी रतन की पत्नी सरला चाय लेकर आती है। बाबा, चाय पी लीजिए, मौसम ठंडा है, गला खराब हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, तू ही है जो अभी भी सेवा करती है। बाकी तो बांटने की बात पर झगड़ रहे हैं। सरला को समझ आ गया था कि ससुर जी परेशान हैं। उसने ठान लिया था कि कुछ करना होगा। रात का समय सरला और रत्न अपने कमरे में बात कर रहे थे। सुनिए जी, आपने देखा ना बाबा, कितने उदास हैं। ऐसे ही जमीन बांट लेंगे तो घर टूट जाएगा। तो फिर क्या करें? जमीन तो लेनी ही है। एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि बाबा खुद ही कहें, रतन बेटा तू संभाल ले पूरा घर। अगली सुबह सरला ने अपने प्लान पर अमल करना शुरू किया। बहू रोज बाबा के पैर दबाती, खाना गरम करके सामने लाती, खेत में जाकर बाबा का टिफिन देती। सब गांव वाले देखते थे। देखा, हरनाम की बहू कैसे सेवा करती है। आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है। बेटे तो बस जमीन की फिराक में है, पर बहू ने मान रख लिया हरनाम का। कुछ दिन बाद हरनाम पूरे परिवार को बुलाता है और अपने बेटों से बोलता है, रतन, मोहन, मैंने फैसला किया है, जमीन नहीं बांटूंगा। ये खेत मेरे जीवन भर की कमाई है, लेकिन जिम्मेदारी जरूर बांटूंगा। जिसने मेरी सेवा की वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, और वो है मेरी बहू सरला। क्या आप बहू को जमीन देंगे? नहीं बेटा, मैं जमीन नहीं दे रहा, मैं उसे घर का मान दे रहा हूं, और तुम लोगों को यह सिखा रहा हूं, सेवा में ही अधिकार है। बाबा, आपने बहू को घर की जिम्मेदारी दे दी। हम दोनों बेटे किस लिए हैं? क्या हम अब बेगाने हो गए? बेटा, मैं चाहता था कि तुम दोनों खुद समझदार बनो। तुमसे उम्मीद की थी कि मेरा सहारा बनोगे, लेकिन तुम तो जमीन के टुकड़ों में बंटने लगे। और एक वो है जो बेटी बनकर सेवा करती रही। तो बताओ, असली वारिस कौन? बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ जमीन देखी, लेकिन आपका दिल नहीं। जब बहू आपके पैर दबा रही थी, तब मैं तो दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। अब समझ आ रहा है कि असली जमीन तो वो प्यार और भरोसा है जो हम खो चुके हैं। भाभी, आपने दिखाया कि घर कैसे संभाला जाता है। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों लालच में अंधे हो गए थे। भाई साहब, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही थी। मैंने सिर्फ वही किया जो एक बहू को करना चाहिए। अगर ससुर जी मेरे पिता जैसे हैं, तो क्या उनका सेवा करना गलत है? पहली बार उन भाइयों को एहसास हुआ कि जिस बहू को वे सिर्फ पराई समझते थे, असल में वही पूरे घर को जोड़ने की असली कड़ी बन गई थी। गांव की चौपाल पर गांव वाले बैठकर बात कर रहे हैं। हरनाम की बहू ने तो चमत्कार कर दिया। जहां बेटे लड़ रहे थे, वहां वो लड़की सब जोड़ लाई। आजकल कौन करता है बूढ़ों की सेवा, पर वो बहू जैसे लक्ष्मी बनकर आई हो उस घर में। गांव में चारों ओर सरला की चर्चा थी। हरनाम अब रोज मुस्कुराता, घर में हंसी की आवाजें आने लगीं। जहां कभी बंटवारे की बात होती, वहां अब एक साथ बैठकर खाना खाया जाता था। रतन, मोहन, अब हम तीनों मिलकर खेत देखेंगे, लेकिन जमीन किसी की नहीं, ये परिवार की है, और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बहू के पास रहेगी। क्योंकि ये जमीन अब सिर्फ खेत नहीं, एकता का नाम है। बिल्कुल बाबा, अब हम हर बात में बहू से सलाह लेंगे। उसी ने परिवार को टूटने से बचाया। हम अब खेत की तरह अपने रिश्ते भी जोतेंगे
और उसमें सेवा, प्रेम और समझदारी के बीज डालेंगे। तो फिर आइए सबसे पहले बाबा को खाना खिलाते हैं, क्योंकि अब असली खेत वही हैं जिन्होंने हमें सींचा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बूढ़े पिता, दो लालची बेटों और एक समझदार बहू की, जहाँ लालच हार गया और सेवा जीत गई, जहाँ जमीन बंटी नहीं, दिल जुड़े, और सबसे बड़ी बात, परिवार बचा। संपत्ति से नहीं, सेवा से मिलता है सम्मान, और जमीन से नहीं, जमीर से जुड़ता है परिवार।